जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। आज हमारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत शुभ दिन है। तो आज हरे कृष्ण। कैन वी इंक्रीज द वॉल्यूम स्लाइटली मोर? क्या बैकग्राउंड में बहुत सारा बाकी का नॉइज है। हरे कृष्ण। तो आज हमारे गौड़ीय वैष्णव कैलेंडर में बहुत शुभ दिन है। आज श्रीपाद ईश्वरपुरी का तिरुभाव दिन है। टुडे इज द डिसअपियरेंस डे ऑफ ईश्वरपुरी। तो मुझे लगा आज थोड़ा बहुत हम ईश्वरपुरी के ज़िंदगी के बारे में सुनेंगे, क्योंकि खासकर वैष्णवों, ऐसे महान वैष्णवों के आविर्भाव या तिरुभाव दिन पे उनके बारे में सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में वही भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, उनके गुरु ईश्वरपुरी हैं। तो आज उनका डिसअपियरेंस डे है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं माधवेंद्रपुरी। सो हमारे ये गुरु शिष्य परंपरा है। मध्वाचार्य ब्रह्मा जी से नारद मुनि, व्यासदेव, मध्वाचार्य, उसके बाद माधवेंद्रपुरी होते हैं हमारे परंपरा में। और माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी से दीक्षा श्री चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि माधवेंद्रपुरी जो थे कृष्ण प्रेम के भंडार थे। ही वॉज द स्टोर हाउस ऑफ कृष्ण प्रेम। तो माधवेंद्रपुरी का ये खासियत है हमारे परंपरा में, वो प्रेम के अवस्था पे थे। ये जो माधुर्य प्रेम है, वृंदावन का प्रेम है, वो माधवेंद्रपुरी ने ये परंपरा में दिया है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं माधवेंद्रपुरी के जिंदगी में ये कृष्ण प्रेम का फल उगा था। तो जैसे हम शास्त्रों में देखते हैं, जब हम वैष्णवों के संग में आते हैं, वैष्णवों के संग में आके वैष्णव हमको भक्ति का बीज देते हैं। दे गिव अस द सीड ऑफ भक्ति। जैसा हम प्लांट करते हैं बीज को, मिट्टी में पानी डालते हैं और सही से देखभाल करेंगे तो ये बीज बढ़ते बढ़ते फल देगा। तो वैसे ही भक्ति का तुलना एक बीज से होता है, और हम सब एक माली की तरह है, गार्डनर की तरह है। तो हमारा कर्तव्य है ये भक्ति के बीज को बहुत ध्यान से हृदय में रखना और उसका रेगुलरली वाटरिंग करना, सिंचन करना। हमारे शहरों में हम थोड़ा बहुत खेती करते हैं, आजकल पानी नहीं है कि नहीं, थोड़ा मोटर खराब हो गया तो पानी नहीं मिलता पौधे को, 1-2 हफ्ता तक पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पौधा सूख जाएगा। कितना कष्ट के साथ आप डालोगे, 15 दिन 20 दिन पानी नहीं देंगे तो पौधा मर जाएगा। तो वैसे ही भक्ति के बीज को हमको बहुत ध्यान से देखभाल करना है। तो हम जब सिंचन करते रहेंगे, पानी डालते रहेंगे, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं ये भक्ति का जो लता है, क्रीपर है, बढ़ते हुए ब्रह्मांड के आवरण को पार करके गोलोक वृंदावन जाएगा
और जब ये भक्ति का जो लता है राधा कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेगा, तब हमको फल की प्राप्ति होगी। कौन सा फल? कृष्ण प्रेम। तो जैसा एक किसान माली होता है, वो जब खेती करता है पूरा सालों का मेहनत एक ही चीज के लिए है, फल की प्राप्ति। तो वैसे ही हम सब भक्ति कर रहे हैं, पर हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, माधवेंद्र पुरी को कृष्ण प्रेम का जो प्राप्ति हुआ था और उनकी कृपा से ईश्वर पुरी को मिला, उनके शिष्य को मिला, जिनका आज तिरुभाव दिन है। और ईश्वर पुरी के जिंदगी में, क्योंकि ईश्वर पुरी ने अपने गुरु महाराज की बहुत ध्यान से सेवा की, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वर पुरी का शिष्य बनते हैं। तो वर्णन आता है कि ईश्वर पुरी बंगाल में एक गांव है जिसका नाम है कुमारहट्ट। यह गांव अभी भी है, वहां पे इनका जन्म होता है और ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है और ये माधवेंद्र पुरी के शिष्य बनते हैं। और ईश्वर पुरी पहले से ही उनको कृष्ण के प्रति बहुत आसक्ति था और खासकर गुरु के प्रति बहुत आसक्ति था। तो इसलिए भगवान की भक्ति में अग्रसर होने का तरीका है गुरु का आश्रय, विश्रम्भेन गुरुर सेवा। पहला गुरु का आश्रय लेना। तो इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तो भगवान गीता में बोलते हैं, हर एक व्यक्ति को गुरु के पास जाके गुरु का शरणागत स्वीकार करना चाहिए और गुरु का सेवा करना चाहिए, तभी भक्ति का बीज मिलेगा, कृष्ण प्रेम का अनुभूति होगा। तो ईश्वर पुरी, उनको इतना आसक्ति था माधवेंद्र पुरी के प्रति, उनके गुरु के प्रति, बहुत नम्रता से सेवा करते हैं। तो वर्णन आता है, खासकर जब माधवेंद्र पुरी उनके अंतिम दिनों में थे, पूरी तरीके से इनवैलिड, मतलब उठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, तो माधवेंद्र पुरी के सब शिष्यों में से ईश्वर पुरी बहुत नम्र सेवा करते हैं। हालांकि वो भी बहुत ज्ञानी है, ईश्वर पुरी बहुत बुद्धिमान है, फिर भी नम्र सेवा करते हैं। इतना नम्र सेवा करते हैं कि माधवेंद्र पुरी का जो मल मूत्र है वो भी साफ करते हैं। कंप्लीट हम्बल सर्विस। और ये करते हुए बहुत कृतज्ञता के साथ, वो ये नहीं सोच रहे ये बोझा है मेरे लिए, बहुत कृतज्ञता के साथ। इनफैक्ट वर्णन आता है, ऐसे जो महान भक्त हैं माधवेंद्र पुरी जैसे, उनको शारीरिक रूप से रोग नहीं हो सकता, क्योंकि शारीरिक रोग किसको होता है? जो जिसने पाप किया है, कर्म की वजह से उनको रोग होता है। भगवान पर ऐसे भक्तों को कभी कभी बूढ़ा बनाते हैं, रोग आता है, ताकि बाकी शिष्यों को सेवा करने का अवसर मिले। इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व। तो ईश्वर पुरी ने ये जो अवसर बहुत ध्यान से किया। जैसे विग्रहों की सेवा हम ध्यान से करते हैं, है कि नहीं? भगवान को ध्यान से सुलाते हैं, भोग लगाते हैं। गुरु की भी सेवा वैसी ही होनी चाहिए, जैसे भगवान की सेवा। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, शास्त्र वर्णन करता है गुरु की सेवा भगवान की सेवा जैसी होनी चाहिए, बहुत ध्यान से करना है। इसलिए भगवान राम हो कि भगवान कृष्ण हो, श्री चैतन्य महाप्रभु हो, वो अपने गुरु की सेवा भी बहुत ध्यान से करते हैं। इसलिए हम हरिनाम चिंतामणि में हम पढ़ रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर का पुस्तक। गुरु का जो आसन है, अगर गुरु ने किसी आसन पर बैठा है तो वो आसन पे शिष्य को नहीं बैठना चाहिए, गुरु के बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। गुरु का जो फुटवेयर है, जो पादुका है, उसका सम्मान करना चाहिए। ये शिष्य का कर्तव्य है। इसलिए आप वृंदावन में जाएंगे या बॉम्बे में जाएंगे, आप अभी भी देखेंगे श्रीला प्रभुपाद का जो भी सामग्री है, प्रभुपाद ने जो भी चीज़ यूज़ किया है, प्रभुपाद के शिष्यों ने बहुत ध्यान से रखा है, उसको प्रिजर्व करके रखा है। तो ये शिष्य का कर्तव्य है। तो ईश्वर पुरी बहुत ध्यान से माधवेंद्र पुरी का सेवा कर रहे थे उनके अंतिम दिनों में, और निरंतर ये नम्र सेवा करते हुए माधवेंद्र पुरी के लिए कीर्तन करते थे, माधवेंद्र पुरी को कृष्ण का लीला सुनाते थे। माधवेंद्र पुरी इतना प्रसन्न होते हैं, वो ईश्वर पुरी को आशीर्वाद देते हैं कि बहुत जल्दी आपके हृदय में कृष्ण प्रेम का प्रकट्य होगा,
आपको कृष्ण प्रेम का अनुभूति होगा। तो भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति गुरु के आशीर्वाद से ही होगा, अन्यथा संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गुरु। तो क्योंकि ईश्वरपुरी ने इतने ध्यान से सेवा किया माधवेंद्रपुरी का, उनके हृदय में भी कृष्ण प्रेम उठने लगा, भगवान के प्रति प्रेम का अनुभूति उनको होने लगा। और इसी कारणवश श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, कृष्ण वर्णम त्रिसांग कृष्णम सांगोपांगार्स पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधस, वही जो कृष्ण द्वापर युग में आते हैं, कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। तो भगवान का ये अवतार होता है कृष्ण प्रेम बांटने के लिए। पर श्री चैतन्य महाप्रभु चाहिए तो किसी से भी दीक्षा स्वीकार कर सकते थे, उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा स्वीकार किया, क्योंकि ईश्वरपुरी ने इतने ध्यान से उनकी गुरु की सेवा की, इसलिए भगवान स्वयं ईश्वरपुरी से दीक्षा स्वीकार करते हैं। तो ये महत्व है कैसे भक्तों को, शिष्यों को गुरु की सेवा करनी चाहिए। दिस इज वैष्णव कल्चर। तो वर्णन आता है कि माधवेंद्रपुरी जब उनका अंतिम लीला हो जाता है, ईश्वरपुरी एक बार नवद्वीप आते हैं। तो ये चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं। तो जब ईश्वरपुरी एक बार नवद्वीप आते हैं, वो भी इन डिस्गाइज, क्योंकि वो किसी को दिखाना नहीं चाहते कि वो ईश्वरपुरी है, इतने नम्र हैं। तो भक्तों का यही लक्षण है, नम्रता। वो प्रदर्शन नहीं करना चाहते, तो नम्र रूप से सन्यासी भिक्षुक के रूप में नवद्वीप आते हैं। और नवद्वीप में आके गोपीनाथ आचार्य, भगवान के एक भक्त हैं नवद्वीप में, गोपीनाथ आचार्य, उनके घर में रुकते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, जब ईश्वरपुरी ऐसा नवद्वीप में आके अलग अलग लोगों के घर जब भिक्षा मांगते हैं, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के घर आते हैं। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में थे और उनकी माँ थी सची माता। तो सची माता ईश्वरपुरी की सेवा करती है और इस तरह से ईश्वरपुरी ऑलमोस्ट लगभग 1-2 महीना नवद्वीप में रहते हैं। तो वर्णन आता है, वो एक बार अद्वैत आचार्य से मिलने के लिए आते हैं। तो माधवेंद्रपुरी के बहुत सारे शिष्य थे, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, ईश्वरपुरी, ये सब माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। तो ईश्वरपुरी और अद्वैत आचार्य दोनों गुरु भाई हैं, गॉड ब्रदर्स। एक बार ईश्वरपुरी, क्योंकि किसी को पता नहीं था ये ईश्वरपुरी हैं, माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, वो बिना किसी को बताए वेश बदल के अद्वैत आचार्य के घर आते हैं। और उस समय अद्वैत आचार्य भगवान की सेवा कर रहे, विग्रहों की सेवा कर रहे हैं। पर जब ये वैष्णव ईश्वरपुरी आते हैं, अद्वैत आचार्य को तुरंत समझ में आता है ये साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, इट टेक्स वन टू नो वन। एक जो महान संत है दूसरे महान संत को पहचान सकता है। अद्वैत आचार्य भगवान की सेवा कर रहे हैं, फिर भी बार बार ईश्वरपुरी की तरफ देख रहे हैं। उनको अंदर से लग रहा है कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। तो अद्वैत आचार्य उनका पूजा होने के बाद ईश्वरपुरी को पूछते हैं, आप कौन हो? ईश्वरपुरी बताते हैं, मैं सबसे तुच्छ शूद्र हूं, आई एम द मोस्ट फॉलन। वो ये नहीं बोलते हैं कि मैं माधवेंद्रपुरी का शिष्य हूं, ईश्वरपुरी, वेरी वेरी हम्बल। तो ये महान भक्तों का लक्षण है, स्वाभाविक रूप से नम्र। हम देखते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में भाग लेते हैं और उड़ीसा के जो राजा हैं प्रतापरुद्र महाराज, वो भगवान का कृपा पाना चाहते हैं, तो वेश बदल के भिक्षुक के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और उनके चरण कमल का मसाज करते हैं और कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, गोपियों का गीत गा रहे हैं। तो समय चैतन्य महाप्रभु इतना प्रसन्न होते हैं, उनको आलिंगन करते हैं प्रतापरुद्र महाराज को और उनको पूछते हैं, आप कौन हो, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन? तो प्रतापरुद्र महाराज तुरंत बोलते हैं, मैं भक्तों के दासों का दास हूं। वो ये नहीं बोलते हैं कि मैं उड़ीसा का राजा हूं,
वो आइडेंटिफाई किससे करते हैं? आई एम द सर्वेंट ऑफ द डिवोटीज। तो ये नेचुरल भाव है भक्तों का। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो भक्त मतलब बाकी सब उपाधि से दूर रहता है और उसका स्वाभाविक नम्रता रहता है। तो ईश्वरपुरी इतने नम्र थे और उनका ये आभूषण था। तो वैष्णवों का आभूषण, जनरली जो वैष्णव हैं वो ज्यादा आभूषण नहीं पहनते, पर वैष्णवों का आभूषण है नम्रता। ह्यूमिलिटी इज द ऑर्नामेंट ऑफ डिवोटीज। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, सनातन गोस्वामी आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, और सनातन गोस्वामी रहते थे हरिदास ठाकुर के साथ। जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल करके एक जगह है जहां पे नामाचार्य हरिदास ठाकुर रुकते हैं। तो सनातन गोस्वामी वहां रुकते थे। और एक बार चैतन्य महाप्रभु तोटा गोपीनाथ के पास यमेश्वर महादेव है, समुद्र के किनारे है, वहां पे उन्होंने सनातन गोस्वामी को आमंत्रण किया कि आप आइए यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कीजिए दोपहर का। तो उस समय माघ का महीना था। माघ मतलब मई जून का जो महीना है बहुत गर्म होता है, स्पेशली जगन्नाथपुरी तो बहुत ही गर्म होता है। तो सनातन गोस्वामी के पास दो चुनाव था, वो मंदिर के रास्ते से जा सकते थे या समुद्र के रास्ते से जा सकते थे। मंदिर के रास्ता मतलब सब जगह छाया है, पेड़ है, और समुद्र का रास्ता मतलब पूरा रेत के ऊपर, गर्म तपते हुए रेत के ऊपर जाना है। पर सनातन गोस्वामी रेत के ऊपर चलते हैं, चप्पल भी नहीं है पैर में। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि सनातन गोस्वामी का पैरों में छाले आ गए, पूरा पैर जल गया। तो बोलते हैं कि आप ये रास्ते से क्यों आए, मंदिर के रास्ते से आना चाहिए था। सनातन गोस्वामी इतने नम्र थे क्योंकि वो भगवान का आश्रय लेने से पहले नवाब हुसैन शाह जो मुस्लिम राजा है उसकी सेवा कर रहे थे। तो उनको लगा कि मेरे पास योग्यता नहीं है, मैं इतना पापी हूं, मंदिर के रास्ते से जाऊंगा, जो जगन्नाथ के सेवक हैं वो भी खराब हो जाएंगे, उनको भी मेरा पाप लग जाएगा, उनका सेवा में बाधा आएगा, इसलिए वो रेत के रास्ते से आते हैं। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये वैष्णवों का सदाचार है। वैष्णवों का सदाचार मतलब नम्रता। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो ये वैष्णवों का आभूषण है। तो ईश्वरपुरी इतने नम्रत हैं, वो किसी को बोलते भी नहीं है वो ईश्वरपुरी हैं। तो लोगों को कैसे समझ में आता है ये ईश्वरपुरी हैं? तो समय मुकुंद दत्त जो वहीं पे उपस्थित थे वो समझ जाते हैं कि ये साधारण वैष्णव नहीं है, ये तो महान सन्यासी हैं। तो मुकुंद दत्त तुरंत कीर्तन करते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग पार्षद हैं और अलग अलग पार्षदों का अलग अलग खासियत था। भगवान के एक पार्षद है वक्रलेश्वर पंडित। वक्रलेश्वर पंडित जब नाचते थे 72 आवर्स नॉन स्टॉप नाचते थे। इमेजिन करो 72 आवर्स नॉन स्टॉप नाचते थे। अलग अलग पार्षद थे भगवान के। तो मुकुंद दत्त का खासियत था उनका कीर्तन। इतना अद्भुत कीर्तन था, ऐसा लग रहा था कि गंधर्व कोई गा रहा है, और उनके कीर्तन में कोई भी भाव में आ जाता था। तो मुकुंद दत्त तुरंत कीर्तन करने लगे उनके सुंदर आवाज में। और मुकुंद दत्त का कीर्तन देख के ईश्वरपुरी पागल हो गए। ईश्वरपुरी ने पता ही नहीं वो कौन है, पर ये कीर्तन सुन के इतने भाव में चले जाते हैं, इतने भाव में चले जाते हैं, पूरी तरीके से मूर्छित होते हैं। उनके आंख से अश्रु निकलता है, कंपन होने लगता है। ये सब लक्षण देख के वहां के जो वैष्णव हैं समझ जाते हैं कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके अंदर पूरा कृष्ण प्रेम के लक्षण है। तो अद्वैत आचार्य और बाकी जो वहां पे भक्त हैं समझ जाते हैं कि ये ईश्वरपुरी है, माधवेंद्रपुरी के शिष्य। तो ईश्वरपुरी नवदीप में जैसे मैं बता रहा था 2-3 महीने रहते हैं। उस समय एक बार जब नवदीप में गोपीनाथ आचार्य के घर में रुके थे, सामने से श्री चैतन्य महाप्रभु गुजरते हैं। और उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में नहीं थे, अभी भी ग्रामर टीचर थे, शिक्षक थे, और निमाय पंडित के रूप में प्रसिद्ध थे। तो जब निमाय पंडित ईश्वरपुरी के सामने से गुजरते हैं तो ईश्वरपुरी इनको देख के ही स्वाभाविक आकर्षक होते हैं उनके प्रति, नेचुरल अट्रैक्शन। तो निमाय पंडित को पूछते हैं तुम कौन हो?
तुम इतने सुंदर लग रहे हो, तुम ब्राह्मण परिवार में हो, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या पुस्तक पढ़ते हो। उस समय निमाय पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु नम्रता से ईश्वरपुरी को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि मैं निमाय पंडित हूं, मेरा ये नाम है। तो ईश्वरपुरी ऑलरेडी जानते हैं निमाय पंडित के बारे में, बोलते हैं हाँ तुम निमाय पंडित हो, मैं तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत नम्रता से ईश्वरपुरी को बोलते हैं कि आप मेरे घर आइए, प्रसाद के लिए हमारे घर आइए, और बहुत प्रेम से लेके जाते हैं ईश्वरपुरी को। और घर लेके जाके सची माता प्रसाद बनाती है और श्री चैतन्य महाप्रभु अपने स्वयं के हाथ से ईश्वरपुरी की सेवा कर रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। जब कृष्ण गीता में श्लोक बोलते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए, भगवान ने स्वयं करके दिखाया। भगवान राम विश्वामित्र मुनि के लिए नम्र सेवा कर रहे थे, वैसे ही कृष्ण सांदीपनी मुनि के लिए लकड़ी लेके आते थे, नम्र सेवा करते थे, आश्रम को साफ करते थे। तो ये भगवान भी सिखा रहे हैं कैसे गुरु की सेवा करनी चाहिए। हम थोड़े दिन पहले रामानुचार्य का चरित्र देख रहे थे कि कैसे रामानुचार्य अपने जो गुरु हैं कांचीपूर्ण का बहुत नम्रता से सेवा करते हैं। तो हर भक्त की जिंदगी में यही आपको देखने को मिलेगा, कैसे नम्रता से सेवा होता है गुरु का। तो ईश्वरपुरी जब आते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं के हाथ से ईश्वरपुरी का सेवा करते हैं और उनका उच्चिष्ट स्वीकार करते हैं। तो वर्णन आता है उसके बाद ईश्वरपुरी और श्री चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में दिन भर रात भर बैठ के कृष्ण कथा करते हैं। स्वाभाविक रूप से कृष्ण कथा, क्योंकि जब भक्त मिलते हैं, भक्तों के बीच में महान भक्तों का यही लक्षण है, मिलके इधर उधर की बातें नहीं करते, अपना जो समय है कृष्ण के बारे में चिंतन मनन करते हैं। मत चित्ता मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। भगवान गीता में बोलते हैं ये भक्त का लक्षण है, भक्तों का जिंदगी है साथ में आके कृष्ण कथा करना। तो पूरा दिन भर रात भर कृष्ण कथा कर रहे हैं। इस तरह से ईश्वरपुरी बहुत बार महाप्रभु के घर में आते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु बार बार इनवाइट करते थे। तो हम देखते हैं शिला प्रभुपाद की जिंदगी में भी, शिला प्रभुपाद के जो गुरु पिताजी हैं गौर मोहन दे, प्रैक्टिकली एवरीडे रोज साधु संत को उनके घर में बुलाते थे प्रसाद के लिए। तो इस तरह से ईश्वरपुरी वहां पे समय बिताने लगे। तो बहुत बार गदाधर, जो पंचतत्व में गदाधर पंडित हैं, वो भी उस समय नवयुवक थे, तो वो ईश्वरपुरी से बहुत बार मिलने के लिए आते थे और ईश्वरपुरी उनसे बहुत प्रेम करते थे। उस समय ईश्वरपुरी ने एक पुस्तक लिखा था कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण लीलामृत, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। तो गदाधर पंडित को उनके पुस्तक से पढ़ के सुनाते थे। तो उस समय जब श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं आप तो बहुत बड़े पंडित हो, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, मैंने पुस्तक लिखा है, इसमें गलती रहेगा, आप ये जाके गलती को सुधारिए। आप एक्सपर्ट ग्रामर टीचर हैं, संस्कृत के टीचर हैं, आप इसको सुधारिए। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नहीं, वैष्णव जो लिखते हैं, शुद्ध वैष्णव जो लिखते हैं, उसमें गलती हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका जो शब्द है भगवान देते हैं, भगवान उनको प्रेरणा देते हैं। अगर कोई ऐसे वैष्णवों की पुस्तक में गलती ढूंढेगा, वो सबसे बड़ा पापी है, मैं ये कर नहीं सकता। और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है इनके पुस्तक को एडिट करने के लिए। तो यहाँ पे भी भगवान सिखा रहे हैं हमको कि कैसे भक्तों का सम्मान होना चाहिए, भक्तों द्वारा रचित जो पुस्तक है उसको कैसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि व्यासदेव को ये शिक्षा देते हैं, तद्वा विसर्गो जनताग्ल विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्वती अपि नामानि अनंतस्य यशो निकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। तो नारद मुनि बताते हैं जो पुस्तक वैष्णव लिखते हैं, जो शब्द वैष्णव लिखते हैं, ये शब्दों में इतना शक्ति है, लोगों के हृदय में क्रांति ला सकता है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा, जो भी ऐसे वैष्णवों का पुस्तक पढ़ेगा, सुनेगा, ग्रहण करेगा, उसकी जिंदगी में क्रांति हो सकता है।
और ऐसे पुस्तक में बाहरी दृष्टिकोण से गलती भी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है, वो गलती को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि वहां पे कृष्ण उपस्थित है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को इतना प्रेम था ईश्वरपुरी के प्रति, इतना रिस्पेक्ट। तो भगवान हमको सिखा रहे हैं कि कैसे भक्तों का, महान भक्तों का सम्मान करना चाहिए, हाउ वी शुड रिस्पेक्ट। तो इस तरह से 1-2 महीना रुकने के बाद ईश्वरपुरी नवद्वीप छोड़ के अपना तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, क्योंकि सन्यासी हैं, सन्यासी एक जगह पे ज्यादा रुकते नहीं है, भ्रमण करते रहते हैं। तो ऐसा भ्रमण करते करते ईश्वरपुरी गया पहुंचते हैं, बिहार में गया है, वहां पे पहुंचते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनके बचपन के लीला में 24 साल तक निमाय पंडित के रूप में लीला करते हैं। अभी उनको प्रचार का कार्य करना था, उनको ये कृष्ण प्रेम लोगों को बांटना था। तो अभी उनको ये लीला में प्रवेश करना है, सन्यासी बन के प्रचार करना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को लगता है मुझे अगर प्रचार करना है तो मुझे पहले दीक्षा स्वीकार करना पड़ेगा। तो वो गया जाते हैं, क्योंकि इसी समय पे श्री चैतन्य महाप्रभु के जो पिता हैं जगन्नाथ मिश्र, उनका देहांत हो जाता है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे विश्वरूप, उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया था। उनके विरह में जगन्नाथ मिश्र अपना देह त्यागते हैं। तो पुत्र का कर्तव्य है अपने पिता के लिए श्राद्ध करना। और बताया जाता है कि स्पेशली जो गया में जाके श्राद्ध करता है, एक ही बार अगर कोई गया जाके श्राद्ध करेगा, निश्चित रूप से उसके जितने भी पूर्वज हैं सबका उद्धार होगा। क्योंकि गया में विष्णु पद, विष्णु के पद चिन्ह है वहां पे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने माँ को बोलते हैं मैं गया जा रहा हूं, वहां पे श्राद्ध क्रिया करके आऊंगा। तो जब गया जाते हैं और गया में जाके जब वो भगवान का चरण कमल देखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के हृदय में अलग ही क्रांति आता है। क्योंकि अब तक बहुत एक ग्रेव पर्सनालिटी है, बहुत एक गंभीर टीचर है, पर सडनली एक पागल की तरह बिहेव करने लगते हैं। उनके अंदर कृष्ण प्रेम के लक्षण आते हैं, पागल की तरह नाचते हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और वहीं पे गया में उनको फिर से ईश्वरपुरी का दर्शन होता है। तो उस समय व्हाट्सएप नहीं था कि आप कहाँ पे हैं, कौन कहाँ पे है, पता नहीं चलता था। जब दर्शन होता है अकस्मात ही होता है। तो गया में उनको ईश्वरपुरी का दर्शन होता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत जाते हैं और ईश्वरपुरी के पैर में गिरते हैं। ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन करते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अभी मेरा गया आने का जो यात्रा है सफल हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे आपका दर्शन हुआ है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी। जब वैष्णवों का दर्शन होता है वही सही तीर्थ यात्रा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं गया में आके पिंडदान देके श्राद्ध करके मेरे अनगिनत पूर्वज का उद्धार होगा, पर आपका दर्शन करके लाखों अरबों पूर्वजों का उद्धार होगा। वो आप जो शुद्ध भक्त हैं उनके दर्शन का महत्व। और उनको बोलते हैं कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, क्योंकि दीक्षा के बिना, गुरु के प्रति शरणागत हुए बिना ये भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान स्वयं बोल रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, कि गुरु का आश्रय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अनिवार्य है, इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बहुत नम्रता से भिक्षा मांगते हैं, ये मेरा एक ही इच्छा है, आप मुझे आपके शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब मैं आपका शिष्य बनूंगा तभी मुझे कृष्ण प्रेम का अनुभूति होगा। उस समय ईश्वरपुरी बोलते हैं हे निमाई पंडित, मैंने जब आपको पहले बार देखा था, आपको देखते ही पता नहीं मुझे कृष्ण का स्मरण होता है। मुझे जो भाव कृष्ण को याद करके होता है वही भाव आपको देख के होता है। तो ईश्वरपुरी जानते हैं, क्योंकि माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, माधवेंद्रपुरी का कृपा मिला है उनको, उनका नम्र सेवा करके, वो जानते हैं कि ये निमाई पंडित साधारण व्यक्ति नहीं है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो आज सुबह भी हम भागवतम क्लास में चर्चा कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे भगवान को वैष्णवों की कृपा से ही पहचाना जा सकता है। क्योंकि ईश्वरपुरी अपने गुरु के नम्रता से सेवा करते हैं माधवेंद्रपुरी के, इसलिए वो श्री चैतन्य महाप्रभु को पहचान गए कि ये निमाई पंडित नहीं है, ये स्वयं भगवान है।
और ईश्वरपुरी बोलने लगे, दीक्षा क्या, मेरा पूरा जिंदगी आपको समर्पित है, आप अगर आप चाहते हैं कि मैं दीक्षा देख के आपका सेवा करूं, मैं तैयार हूं। तो गया में श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से दीक्षा स्वीकार करते हैं। तो वर्णन आता है दीक्षा स्वीकार करने के बाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु वापस नवद्वीप आते हैं, गया से नवद्वीप आ रहे हैं, रास्ते में वो कुमारहट्ट पहुंचते हैं। कुमारहट्ट क्या है? कुमारहट्ट ईश्वरपुरी का जन्म स्थान है। इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ ईश्वरपुरी। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु, तो यहां पे भी भगवान सिखाते हैं कि कैसे गुरु का जो जन्म स्थान है उसका रिस्पेक्ट कितना होना चाहिए। तो जब वो कुमारहट्ट पहुंचते हैं, वो मिट्टी में गिर जाते हैं, वहां के मिट्टी को खाने लगते हैं, और स्पेशली खासकर वो जगह पे जहां पे श्री ईश्वरपुरी का जन्म हुआ था, वहां के मिट्टी का पूजा करने लगते हैं और बोलते हैं यहां का जो धूली है मेरा प्राण है, द डस्ट ऑफ दिस प्लेस इज माई लाइफ एंड सोल। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी की ऐसा सेवा कर रहे हैं, ऐसा गुरु की सेवा कर रहे हैं। तो ये ईश्वरपुरी का स्थान है। ईश्वरपुरी के चरण कमल को श्री चैतन्य महाप्रभु भी आराधना करते हैं, उनके चरण कमल के धूली की प्राप्ति वो भी करते हैं। तो आज ईश्वरपुरी का 13वां दिन है। तो वर्णन आता है जब ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा देते हैं, उसके थोड़े दिन बाद श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार कर लेते हैं, और संन्यास स्वीकार करके वो जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। तो उसी समय, उसी दौरान ईश्वरपुरी का तिरुभाव होता है। तो आज के दिन ईश्वरपुरी का डिसअपीयरेंस होता है, और ईश्वरपुरी देह त्यागने से पहले उनके 2 शिष्य हैं, गोविंद और काशीश्वर पंडित। उन दोनों को आज्ञा देते हैं कि आप श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो। तो चैतन्य महाप्रभु, गोविंद और काशीश्वर पंडित तीनों गुरुभाई हैं। जनरली जो गुरुभाई हैं दूसरे गुरुभाई से सेवा स्वीकार नहीं करते, पर गोविंद चैतन्य महाप्रभु के सर्वेंट बनते हैं, पर्सनल सर्वेंट। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे 18 साल से ज्यादा, पूरा जितने भी साल थे गोविंद चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। और गोविंद कौन है? चैतन्य महाप्रभु के शिष्य नहीं है, उनके गुरु भाई है, गॉड ब्रदर है, पर उनकी सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके गुरु ईश्वरपुरी ने बोला था इनकी सेवा करो। तो यहां पे भी हम देखते हैं कि कैसे शिष्य का सबसे प्रमुख क्वालिटी है गुरु की सेवा, गुरु के आज्ञा का पालन करना। हम शिला प्रभुपाद के चरित्र में भी देखते हैं, शिला प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने जो भी बोला था, प्रभुपाद ने एज इट इज फॉलो किया। पुस्तक प्रिंट करो, प्रभुपाद ने पुस्तक प्रिंट किया। पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो, प्रभुपाद ने पूरा प्रयास किया वहां पे जाके प्रचार करने का। तो ये पूरा ये सार है कैसे हर एक व्यक्ति को गुरु की सेवा करनी चाहिए, बहुत नम्रता से। और ये करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हमारे हृदय में भी कृष्ण प्रेम का अनुभूति होगा। सो दिस वॉज अ लिटिल अबाउट ईश्वरपुरी। तो आज के दिन हम ईश्वरपुरी से प्रार्थना कर सकते हैं, उनका जो गुरु के प्रति जो सेवा करने का भावना है, उनका जो नम्रता है, ये जो वैष्णव का गुण है, वैष्णव का आभूषण है, हमारे जिंदगी में भी थोड़ा बहुत आए। शिला ईश्वरपुरी की जय। ईश्वरपुरी तिरुभा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।